हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस उम्मीद के साथ आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 3 की। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। चलो देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है, इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, then prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई एक सर्कल के अंदर दो इक्वल chords हैं और दोनों इक्वल chords एक दूसरे को सर्कल के अंदर कट करती हैं। तब प्रूव करिए जो लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करेगी वो इन दोनों कॉर्ड्स के साथ में इक्वल एंगल्स बनाएगी। ठीक है, इस बात को जरा फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करें। भाई हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर क्या है, वो है। अब इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हम लोगों को दे रखी हैं, कौन कौन सी, ए बी और सी डी, दोनों कैसी कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। और ये दोनों ही कॉर्ड्स एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कराते हैं सेंटर के साथ में, ठीक है, तो ये वो लाइन होगी जो किस किस को ज्वाइन करा रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करा रही है। तो ये लाइन इन दोनों कॉर्ड्स के साथ में जो एंगल बनाएगी वो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए ये वो लाइन है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करती है। और एक बार हम लोग इस कॉर्ड को ले लें तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, देखो दोनों के बीच एंगल हुआ ये वाला। ठीक है, अगर इसको आसानी के लिए हम लोग 1 कह दें और इस एंगल को जो कि किस किस के बीच में, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और कॉर्ड के बीच का एंगल है, और इसको हम लोग कह देते हैं आसानी के लिए एंगल 2। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, इसके लिए देखो छोटा सा कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही कॉर्ड्स पर सेंटर यानी कि O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोगों ने इस कॉर्ड AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नेम दे दिया OM, राइट, ये परपेंडिकुलर है। अगेन हम लोगों ने O से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नेम दे दिया हम लोगों ने ON। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोगों ने, सेंटर से दोनों ही कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। चलिए इतनी बात को पहले मेंशन कर देते हैं। सो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हम लोगों को, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने OM ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB के ऊपर, एंड ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, और अब आ जाते हैं सीधे हम लोग कहां पर, प्रूफ पर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल सब बनते हुए दिख रहे हैं ना हम लोगों को। अगर हम लोग कैसे भी करके इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, ठीक है, क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। और जैसे ही अगर हम लोग इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो भाई सीधी बोला जा सकता है ना कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मेंशन करें। कौन कौन से ट्राइंगल्स, सो इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPN। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कितने पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए, भाई हम लोगों को चाहिए 3 पॉइंट्स, और ऐसे 3 पॉइंट्स चाहिए जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो उसके लिए देखें जरा, पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल के पार्ट्स की, फिर बात करेंगे इस ट्राइंगल के पार्ट की। तो जब हम लोग देखिए इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, अगर इसको हम लोग एंगल 3 कहते हैं और इस ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग एंगल 4 कहते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने O से इस कॉर्ड के ऊपर और इस कॉर्ड के ऊपर, और परपेंडिकुलर है तो दोनों ही कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट है कि एंगल 3 ऑफ ट्राइंगल OPM इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ ट्राइंगल OPN। ठीक है, और इसका रीजन है ईच 90 डिग्री। तो चलो एक पॉइंट हम लोगों ने ढूंढा। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो कॉर्ड्स इक्वल होती है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, करेक्ट है। तो क्योंकि हम लोगों को बोला है कि AB और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों कॉर्ड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। और सेंटर से डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, इस बात को जरा ऐसे समझें। देखो कभी भी जब हम लोगों को ऐसा बोला जाए ना कि एक पॉइंट है, सपोज करिए एक पॉइंट है P
और ये एक लाइन है एल, ठीक है। तो इस पॉइंट P और लाइन L के बीच में डिस्टेंस की बात अगर हम लोग करें तो इसका मतलब होता है जिस पॉइंट और जिस लाइन के बीच की डिस्टेंस की चर्चा है बेटा, हम लोग क्या करें, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। बात यहां तक समझ आ गई है? अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई है तो भाई पॉइंट है O और ये क्या है हम लोगों के लिए एक लाइन है, या फिर कह लीजिए लाइन सेगमेंट है, और इस पॉइंट O से इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्या, OM। इसका मतलब OM इज व्हाट, OM इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड कॉर्ड AB। बात क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, इस CD कॉर्ड के ऊपर। इसका मतलब ON इज व्हाट, ON इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड कॉर्ड CD। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस, उनकी सेंटर से डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहां पर लिखें। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई OM इज इक्वल टू व्हाट, ON। सो इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल के इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, सिंस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं भाई ये जो लाइन सेगमेंट है ना वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब OP ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू OP ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीजन क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। और अब देखो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स दे दिए ना जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करना है, और अगर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन देखना है तो सिर्फ एक ट्राइंगल को पकड़ो। तो हम लोगों ने क्या लिया है, देखो ये वाला एंगल और ये राइट एंगल है, ठीक है। और इस राइट एंगल के सामने वाली साइड हम लोगों ने लिया तो ये हाइपोटेन्यूस है अपने आप में, और इस राइट ट्राइंगल की एक और साइड हम लोगों ने कंसीडर करी है। इसका मतलब RHS से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OPN, और किस क्राइटेरियन से, RHS, ठीक है। और अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग कह सकते हैं भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल P होगा वो इस ट्राइंगल के एंगल P के बराबर होगा। जरा नाम बताओ इसके, एंगल P का पूरा एंगल OPM, और इसका नाम होगा एंगल OPN बाई CPCT, ऐसा बोला जा सकता है। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, देखो एंगल OPM यानी कि ये वाला एंगल हम लोग कह रहे हैं, और इसको हम लोगों ने नेम दे रखा है क्या, 1। सो दिस इंप्लाइज कि एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको नेम दे रखा है हम लोगों ने 2, ठीक है। और यही चीज हम लोगों को देखो प्रूव करनी थी कि जब कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर सेंटर के साथ हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों ही इक्वल कॉर्ड्स के साथ में इक्वल एंगल बनाएगी, ठीक है। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।